दोस्तों ये लाल सागर है, बोले तो रेड सी। दोस्तों यहाँ जॉर्डन के खलीज अक़बा से जिस पॉइंट पर हम मौजूद हैं, यहाँ से आपको कई ममालिक के साहिली बॉर्डर नजर आएंगे। यहाँ से आपको सऊदी अरब नजर आएगा, फ़लस्तीन, इज़राइल। यहाँ से आरिहा का मकाम नजर आता है जहाँ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात पेश आए। दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सामने समंदर के दूसरे किनारे एक बस्ती नजर आती है, जो अभी ओस की वजह से नजर नहीं आ पा रही है क्योंकि सर्दी का मौसम है, सूरज ढलने पर है, कोहरा छा गया है, इसलिए ओस की वजह से कैमरा दूर दराज के इलाकों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है। लेकिन साफ शफाफ मौसम में वो बस्ती यहाँ से दिखाई देती है। दोस्तों इस बस्ती का नाम है ऐला, जो आज के दिन लाल सागर के साहिल में वाक़ इज़राइल में मौजूद है, इज़राइल का हिस्सा है। पहले ये बस्ती फ़लस्तीन का हिस्सा थी। दोस्तों इस बस्ती के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में यहाँ के लोगों ने, इस बस्ती वालों ने अल्लाह की नाफरमानी की थी, इसलिए इस बस्ती वालों को अजाब के तौर पर बंदर और खिंजीर बना दिया गया था। आज के दिन इस कहानी को अस्हाबुस सब्त के नाम से जाना जाता है, जिस कहानी को बड़े बड़े इतिहासकारों और मुहक्किकीन ने अपनी किताबों में लिखा है। और साथ ही साथ दोस्तों ये कहानी कुरान पाक में भी जगह जगह बितफसील बयान किया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है अस्हाबुस सब्त की पूरी कहानी। आखिर इन लोगों ने क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की थी जिसकी वजह से ये बंदर बना दिए गए, और किस रीज़न से इसको अस्हाबुस सब्त का नाम दिया गया। दोस्तों सैयदना मूसा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बीच का दौर था जब कौम बनी इसराइल के पास कोई भी नबी नहीं था और कौम के नेक व सालेह लोग दावत व तबलीग के काम को अंजाम देते थे। उसी वक्त बनी इसराइल कौम के कुछ लोग लाल सागर के साहिल में वाक़ एक छोटी सी ऐला नामी बस्ती में रहा करती थी। ये सब के सब मछुआरे थे, यानी समंदर से मछली पकड़कर बाजार में ले जाकर बेचना इनका कारोबार था। दोस्तों ये लोग हफ्ता के 7 दिनों में 6 दिन, इतवार के दिन से जुमा के दिन तक ये लगातार रोजाना मछली पकड़ते थे, जबकि 7वें दिन शनिचर को यह मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि अल्लाह ताला ने शनिचर के दिन को बनी इसराइल पर इबादत के लिए खास किया था। शनिचर के दिन बनी इसराइल को शिकार, खेती बाड़ी, तिजारत, गोया तमाम दुनियावी काम काज से मना किया गया था। इस दिन बनी इसराइल को सिर्फ इबादत की तलकीन की गई थी, इसलिए यहूदियों के यहाँ बाकी दिनों के कंपैरिजन में शनिचर के दिन को खुसूसी इम्तियाज हासिल है। दोस्तों वैसे तो अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हफ्ते के 7 दिनों में से सबसे अहम और इबादत के लिए ख़ास दिन अगर कोई रहा है तो वो जुमा का ही दिन रहा है। लेकिन दोस्तों कौम बनी इसराइल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी, तो शुरू में तो इनके यहाँ भी यही हुक्म था, इबादत के लिए जो खास दिन था वो जुमा ही का दिन मुकर्रर था। लेकिन जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उस वक्त चूंकि कौम बनी इसराइल काफ़ी हठधर्म और फित्तीन हो चुकी थी, इसलिए कौम ने अपने नबी यानी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से इस मामले में इख्तलाफ किया और इस बात पर अड़े रहे कि हमारे लिए जुमा के बजाय शनिचर के दिन को इबादत के लिए खास किया जाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हर तरह से समझाया कि देखो ऐसा मत करो, अल्लाह के हुक्म की तामील करो, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको मानो। लेकिन बनी इसराइल कौम जो थी ही हठधर्म और जिद्दी सरकश, वो मानने को तैयार न थी और अपने जिद पर कायम रही। जब इनका इसरार हद से तजावुज कर गया तो अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की और वही के जरिए कौम के मुतालबे के तहत शनिचर के दिन को जुमा का कायम मकाम बना दिया गया और साथ ही साथ ये हुक्म भी नाफिज किया गया कि ये लोग इस दिन की अजमत और हुर्मत का पासो लिहाज रखें। शनिचर के दिन कोई भी आदमी शिकार, खेती बाड़ी और खरीदो फरोख्त ना करें। गोया शनिचर के दिन तमाम दुनियावी काम काज से मना किया गया और इस दिन सिर्फ इबादत की तलकीन की गई। तो दोस्तों कुछ अरसे तक तो बनी इसराइल ने शनिचर के दिन की अजमत और हुर्मत का पासो लिहाज रखा। शनिचर के दिन लोग अपने तमाम तर दुनियावी काम काज को छोड़कर सिर्फ इबादत में मसरूफ रहते। लेकिन कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइलियों को आजमाना चाहा। दरअसल दोस्तों कौम बनी इसराइल के लोग जो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मछली ही का कारोबार करते थे, दरिया में मछली पकड़कर बाजार में ले जाकर बेचा करते थे, इसी से उनका गुजर बसर होता था। धीरे धीरे इनके लिए शनिचर के दिन के अलावा बाकी दिनों में समंदर से मछली पकड़ पाना मुश्किल होता चला गया।
क्योंकि सनीचर के अलावा बाकी 6 दिन मछलियां समंदर की तह में घुसकर गायब हो जाया करती थी और सिर्फ सनीचर को ही मछलियां कसीर तादाद में झुंड दर झुंड बाहर निकलती थी और समंदर के किनारे आकर उछल कूद किया करती थी, जिसको पकड़ने के लिए कोई अच्छी खासी मेहनत की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ हाथ से ही इन मछलियों को बआसानी पकड़ा जा सकता था। लेकिन ये करें तो करें क्या, सनीचर के दिन ये तो दुनियावी कामकाज कर नहीं सकते थे। सनीचर के दिन इनके लिए शिकार करना हराम था। दरअसल दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बनी इसराइलियों पर आजमाइश और कुव्वत ईमानी का इम्तिहान था। अल्लाह ताला इसके जरिए बनी इसराइलियों को आजमाना चाहते थे कि जरा देखें तो सही, हमने जिस कौम पर बेहद इकरामात, इनामात और एहसानात नाजिल किए हैं, हमने इन पर जुमा के दिन को इबादत के लिए खास किया था, पर इन्होंने अपनी मनमानी की तो उनकी मर्जी के मुताबिक हमने सनीचर के दिन को उनके लिए जुमा का कायम मकाम बना दिया। तो क्या ये कौम मुसीबत के वक्त भी मेरी इताअत और फर्मा बरदारी पर कायम रह पाती भी है या नहीं? तो दोस्तों, इस सिचुएशन में जब मछलियां सनीचर के दिन ही नजर आती, बाकी दिनों में गायब हो जाती, तो इस सूरत हाल में कौम के लोगों ने तो कुछ दिनों तक बर्दाश्त और सब्र का दामन थामे रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील और इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए सनीचर के दिन शिकार नहीं किया। लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद शैतानी वसवसों ने इनके ज़हनो दिमाग में जन्म लिया और ऐला नामी गांव के लोगों ने सनीचर के दिन शिकार करने की नई नई तरकीबें और जुगाड़ निकालना शुरू कर दिया, हीले गढ़ने शुरू कर दिए। दरअसल इन्होंने किया कुछ यूं दोस्तों कि ये लोग जुमा के दिन समंदर के किनारे साहिल पर एक गड्ढा खोदते, जिससे होता यह था कि सनीचर के दिन जब मछलियां बाहर निकलती थी और समंदर के किनारे तैरती थी, तो नाली के जरिए मछलियां उस गड्ढे में जाकर फंस जाया करती थी, जिस गड्ढे को उसने जुमा के दिन खोदा था। फिर यह गड्ढे में फंसी मछलियों को एतवार के दिन गड्ढे से निकाल लिया करते थे और बाजार ले जाकर बेचा करते थे। यही नहीं बल्कि और भी कई सारी तरकीबें और जुगाड़ इन्होंने निकाल रखा था। जुमा के दिन ये समंदर में जाल बिछा देते, सनीचर के दिन मछलियां जाल में फंसती थी और जाल में फंसी मछलियों को इतवार के दिन ये समंदर से निकालते थे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि ऐला बस्ती के लोग जो नई नई तरकीबें निकाल कर सनीचर के दिन भी शिकार करते थे, इसमें बस्ती के सारे लोग शामिल नहीं थे, बल्कि उस टाइम उस बस्ती में 3 तरह के लोग हो चुके थे। सनीचर के दिन शिकार को लेकर माइंडसेट के एतबार से लोगों के 3 ग्रुप्स बन चुके थे। पहला ग्रुप उन लोगों का था जो इस तरह तरकीब निकालकर खुल्लम खुल्ला नो टेंशन शिकार करता था, खुद को बड़ा चालाक समझता था और इस तरह शिकार करके 32 दांत निकालकर ठट्ठे मारकर हंसता भी था। वाह, क्या दिमाग है हमारा, हमने क्या जुगाड़ निकाला है। इस तरह हम शिकार भी कर लेते हैं और अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं होती है, क्योंकि हम तो सारा काम जुमा और इतवार को करते हैं, सनीचर के दिन तो हम समंदर के पास जाते भी नहीं। बहरहाल दूसरा ग्रुप जो था दोस्तों, वो उन लोगों का था जो इस तरह की शिकार को भी गलत समझते थे। इनका मानना था कि इस तरकीब के साथ शिकार करना, ये शिकार भी सनीचर ही का शिकार कहलाएगा। इसलिए इन लोगों ने इस अमल को दिल से बुरा माना और सनीचर के दिन शिकार ना की। पर इन लोगों ने खामोशी इख्तियार की, यानी सनीचर के दिन तो शिकार नहीं की, लेकिन जो लोग शिकार करते थे उन लोगों को शिकार करने से रोका भी नहीं। जबकि तीसरा ग्रुप जो था वो उन लोगों का था जिसने सनीचर के दिन तो शिकार किया ही नहीं, और जो लोग जुगाड़ बनाकर तरकीबें निकालकर सनीचर के दिन शिकार करते थे उसको इस तरह शिकार करने से मना भी किया कि देखो ऐसा मत करो, खुद को इतना चालाक मत समझो, तुम्हारा इस तरह शिकार करना यह सनीचर ही का शिकार कहलाएगा, क्योंकि तुम्हारे बिछाए गए जालों और खोदे गए गड्ढों में जो मछलियां फंसती है वो सनीचर ही के दिन फंसती हैं, इसलिए यह शिकार सनीचर ही के दिन का शिकार है, इसलिए ऐसा शिकार मत करो। अल्लाह ने जब सनीचर के दिन शिकार करने से मना किया है तो अल्लाह की बात मानो, वरना तुम पर अल्लाह का अजाब आ सकता है। लेकिन दोस्तों, उन नाफरमान लोगों ने इन लोगों की बात ना मानी और कंटिन्यू इसी तरह शिकार करते रहे, मछलियां पकड़कर ठट्ठे मारकर हंसते रहे। तो फरमाबरदार लोग अजाब के डर से नाफरमान लोगों से दूर हो गए। ये लोग वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और ऐला गांव में सिर्फ वही लोग बचे जो नाफरमान थे, जो जुगाड़ और तरकीब निकालकर सनीचर के दिन को भी मछली का शिकार करते थे। तो दोस्तों, जब ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और इसी तरह शिकार करते रहे तो वही हुआ जो होना था। एक दिन खुदा का अजाब उन पर आन पहुंचा। हवा और फिजा ने अपना रंग रूप बदला, मौसम ने तूफानी शक्ल इख्तियार की, जोरदार आंधी चली और उसी के असर से ये सब के सब नाफरमान लोग जो अल्लाह के कानून और हुक्म को तोड़ मरोड़ कर मस्ख करने की कोशिश में थे, उसी की पादाश में ये सब के सब इंसानों से बंदरों में मस्ख कर दिए गए, यानी ये सब के सब इंसानी शक्ल से बंदर की शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर दिए गए। तो दोस्तों, ये थी असहाबुस सब्त की कहानी, जो लोग इंसान से बंदर बना दिए गए थे। अब यहाँ शायद आपके जहन में ये बात आ रही हो दोस्तों कि आज के दिन जो हमें बंदर देखने को मिलते हैं, तो क्या ये बंदर उन्हीं असहाबुस सब्त की नस्लें हैं?
जो इंसान से बंदर बना दिए गए थे? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, क्योंकि ममसूख कौम की नस्ल नहीं चलती। आज के दिन जो बंदर हमें दिखाई देते हैं, इसकी तख्लीक और इतिहास अलग है। असहाबुस सब्त जो इंसान से बंदर बनाए गए थे, ये केवल 3 दिनों तक तो बंदर की शक्ल में जिंदा रहे, फिर 3 दिन के बाद ये सब के सब हलाक कर दिए गए थे। अब बात अगर इस बारे में की जाए दोस्तों कि इस कहानी को और जो लोग बंदर बनाए गए थे, इसको असहाबुस सब्त किस रीजन से कहा गया, तो मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि सब्त ये दरअसल अरबिक वर्ड है जिसके माने हैं सनीचर। तो असहाबुस सब्त का मतलब हुआ सनीचर वाले, यानी सनीचर के दिन की अजमत और हुर्मत को पामाल करने वाले, सनीचर के दिन अल्लाह की बात ना मानने वालों की कहानी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।